हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों आप लोग ने नोटिस तो पढ़ ही लिया होगा जो सीजीडीएमई की वेबसाइट पे आया है। पहले इन्होंने क्या किया, ये बोल दिया कि हमें ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के एडमिटेड बच्चों की लिस्ट नहीं मिली है, इसलिए 3 तारीख को जो अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली थी सेकेंड राउंड की उसको उन्होंने बोला नहीं देंगे, बाद में, मतलब 3 तारीख को नहीं देंगे, बाद में देंगे। अब अभी नोटिस इनका आता है कि इन्होंने क्या किया है कि भैया चॉइस फिलिंग के लिए डेट बढ़ा दी है। पहले सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की कि चॉइस फिलिंग करने नहीं देंगे, फिर बाद में चॉइस फिलिंग करने दिया, फिर अचानक से अभी क्या हुआ ऐसा कि इन्होंने 12 सितंबर तक फिर से चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ा दी है। मतलब ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट हमारे पास एक रीजन होना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी चीज पता है कि बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे अपग्रेड होने वाले थे वो इसलिए कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि वो अपग्रेड हो जाएंगे तो भैया सीधा नए कॉलेज में जाएंगे, है ना। तो आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं। उनको हॉस्टल की भी समस्याएं हैं, वहां पे हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, फिर वो दूसरा कॉलेज में उनको मिलेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी समस्याएं। अगर आप कर सकते थे सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट निकाल सकते थे तो निकाल देंगे, मतलब कुछ तो रीजन है कि आप इतना डिले कर रहे हैं। तो वो रीजन क्या है वही हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप रीजन के साथ बताया कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। और साथ ही साथ अभी आपको पता होगा कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग चल रही है उसकी थर्ड राउंड की भी अभी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, और हमारे यहाँ की अभी सेकंड ही नहीं आई है। तो ऐसा ही एक दो ही स्टेट होंगे जिनकी 12 सितंबर के बाद ही सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे पहले आता है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे 12 सितंबर के बाद सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, मोपअप राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड होगा। आप एक एक दिन का समय देंगे, आप कोई अंबिकापुर में रहता है वो अगर नहीं पहुंच पाएगा कॉलेज में तो फिर आप किसी और को कॉलेज दे देंगे। मतलब आपको परेशान करना है, मतलब करना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही सीजीडीएमई वालों का लोगों को परेशान करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्होंने ये बना लिया है। तो अब इसमें क्या ही बोला जाए। ठीक है, आपके कोई कारण होंगे, आप किसी रीजन की वजह से आपने 12 तारीख तक एक्सटेंड किया होगा, ठीक है, लेकिन वो रीजन क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आपको बस गोल गोल बातों को घुमाना है। आप ये अभी क्या है, अलॉटमेंट लिस्ट अगर नहीं देते तो बच्चे आपको मैसेज करते, आपको कॉल करते, तो आपने एक नया चीज निकाल दिया कि भैया 12 तारीख तक चॉइस फिलिंग के लिए हमने डेट को बढ़ा दिया है। पहले तो आप चॉइस फिलिंग नहीं करवाने वाले थे, फिर अचानक से आपने करवा दी। पता नहीं आप क्या क्या करने वाले हैं। तो अब यार क्या बोला जाए यार, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी भी लगता है कि चल क्या रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और अगर आपने मतलब इस बार आपने कितना बढ़िया टाइम टेबल बना दिया था कि भैया ऐसे ऐसे डेट में ऐसा ऐसा होगा, आपने खुद ही अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए। तो आप बच्चों को उम्मीद दे देते हैं फालतू की। इससे अच्छा तो आप पहले से टाइम टेबल बताइए, जैसे पहले चल रहा था चलने दीजिए। जब आपका मन होगा आप अलॉटमेंट निकाल दीजिए, जब आपका मन होगा आप एडमिशन डेट को बढ़ा दीजिए, आपका जो मन होगा आप करते जाइए। तो रीजन क्या है, रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं। कोई ना कोई तो रीजन है, पता नहीं क्या रीजन है। अब उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है जिस वजह से आप इतना लेट कर रहे हैं। अब वो कारण भगवान जाने क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो ठीक है, तो बच्चों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अब 12 सितंबर तक तो अब आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है नहीं है, और पता नहीं वहां पे और कितना खींचेंगे। यहाँ एक खींचते जाएंगे, फिर एडमिशन के लिए 2 दिन का समय देंगे या 3 दिन का समय देंगे। पता नहीं यार क्यों ऐसा करते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। कुछ अच्छा कर सकते हैं ये लोग चाहे तो, लेकिन अब अच्छा करना ही नहीं चाहते, कसम खा लिए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कभी और किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।